सभी मेरे सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, ये बीच में ना हो प्लीज। आप लोग है ना बीच में आए तो फिर मेरा सफर टूट जाता है। आप भी थोड़ा पीछे आ जाओ जी। ये तो बेचारे बहुत वो है आपको देव जी, आप भी कुछ कर दिया करो, आपकी मदद कर दिया करो। मैं आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके लिए कोई मैं नया नहीं हूँ। आप लोगों से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। जिंदल साहब ने यहाँ पर 96 में 96 में चुनाव लड़ा था, तो 96 देख लो अब 28 साल हो गए। 28 साल 96 में तो चुनाव लड़ा था, उससे पहले से आते थे। सिर्फ 30 साल पुराना आपसे हमारा रिश्ता है। और जब मैं आपके बीच में आया, हमेशा आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। इसके लिए मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूंगा। 2004 से 14 तक 10 साल तक आप लोगों ने मुझे देश की सेवा का मौका दिया। मेरे मन में ये था कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, मैं हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ करूं। आप लोगों से आशीर्वाद से परमात्मा का दिया वो सब कुछ है। ये सेवा का मौका जो है संसद के अंदर आप लोगों ने मुझे दिया, और संसद के अंदर जो 10 साल में रहा, आपने देखा कि संसदीय क्षेत्र के अंदर भी जितना विकास हो उसका, घर घर में शौचालय बनाना, मेडिकल कैंप लगाना, स्पोर्ट्स किटें बंटवाना, जितना कुछ हो उसका मैंने किया। अब जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब मुझे न्योता दिया कि भाई आप आओ, आपको हम जो है कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप लोगों की वहां पर सेवा करो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी, जिसको कि मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और मैं आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश के अंदर एक आज क्रांति आ रही है। हमारे देश का नेतृत्व, जैसे कि अभी सैनी साहब बता रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक फैसले पिछले 10 वर्षों के अंदर लिए। जो चीजें हम बचपन से सुनते थे कि भाई ये होगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने वो सपना साकार करके हमारा दिखाया। आप में से किसी को जाने का मौका लगा अभी तक अयोध्या मंदिर देख के आए? आप ये जो देख के आए, उनको जो है एहसास होता है कि कितना जो है पूरे देश भर के अंदर एक जितने भी देशवासी, सबके अंदर एक नई जागृति आई है, नया एक हौसला अफजाई हुई है सबकी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कि वो हमारा एक देश का अभिन्न अंग हो। तो साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने हमें सपना दिखाया है कि 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएंगे। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 10वें नंबर से आज जो है दुनिया के अंदर वो 5वें नंबर पर आ गई है। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, और 2030 तक ये 3रे नंबर पे आ जाएगी। तो जब देश के अंदर संपन्नता होगी, देश की जब अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी मतलब हर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और ज्यादा विकास के काम होंगे। मैं अमेरिका में पढ़ा 1990 से 92, अमेरिका में पढ़ा। दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, सारे देशों में लगातार जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि वहाँ इतने विकसित देश हैं वो, तो मेरे मन में होती है कि मुझे भी अपने देश को उनसे ज्यादा विकसित करने के लिए जो है मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। वरना कोई ओपी जिंदल के बेटे को कोई राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी, गांव गांव जाना, घर घर जाना। लेकिन बाबूजी ने ये सिखाया। जब हम बाबूजी को बोलते थे कि बाबूजी क्यों करते हो आप राजनीति, अगर करना हो तो राज्यसभा भी जा सकते हो, अगर पार्लियामेंट जाना है। बाबूजी ये बोलते थे कि बोला बेटा ये तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। आज हम जो है हाथ जोड़ के जो लोगों के घर जाएंगे, लोगों के गांव में जाएंगे, मंडियों में जाएंगे, दुकानों में जाएंगे, तभी वो लोग हिम्मत करेंगे हमारे घर आने की भी। वरना बोला बड़े बड़े लोगों के घर जाने में तो हमें भी डर लगता है। इसलिए बोला जब लोगों के घर जाएंगे, लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारा लोगों से रिश्ता बनेगा, हमें जमीनी हकीकत का पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि उनकी तकलीफें क्या है,
तो बोला परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के काम आए, हम लोगों के काम आए। तो उनके इस संस्कार को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और आप लोगों ने मुझे पहले भी सेवा का मौका दिया, और आप सब जानते हैं मुझे अपने बारे में तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, मेरे में कमियां भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मेरे में कमियां, में बहुत कमियां भी होंगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ आपके जो बाकी मेरे भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आप जो है आप अपने बेटे का, अपने भाई का किसी भी चीज में मुकाबला करा लो, कम से कम 10 गुना से लेकर के 100 गुना जो है ज्यादा अच्छा पाओगे आप। किसी भी चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, बोलने में, इंग्लिश में, स्पेनिश में, हरियाणवी में, पंजाबी में, दौड़ करवा लो, साइकिल चलवा लो, पैदल चलवा लो, घोड़े चलवा लो, बंदूक चलवा लो, फैक्ट्री चलवा लो। संसद के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस है संसद के अंदर, ठीक है। उनको किसी को एक्सपीरियंस है संसद में। तो इसलिए साथियों, मेरी आप सबसे विनती है कि आने वाले चुनावों के अंदर जहां जहां जा रहा हूं, सब जगह लोगों को बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में वो अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके वो चाहते हैं विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। और आज हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, हमारा आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का रादौर से लेकर के कलायत तक हर आदमी को ये लगता है कि वो खुद मुख्यमंत्री है, क्योंकि ये पहली बार हमारे को इतिहास में मौका मिला है कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का जो सांसद रहा हो वो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बहुत ही सरल स्वभाव के, क्योंकि मैं उनसे पार्लियामेंट में भी उनसे मैं मिलता रहा, और यहाँ पर भी इतने सरल स्वभाव के, सभी जो है उनके स्वभाव के कायल हैं, सभी जो है मृदभाषी हैं, मददगार है। कोई भी उनको रास्ते में कोई भी रोक लेता, बच्चा भी जो है, कल हम गए थे वहां मंदिर में, बच्चे भी उनसे रोक करके, अगर वो फोटो लेते हैं, फोटो नहीं ले पाते, वो खुद जो है वो कैमरा चला करके उसके साथ में सेल्फी लेते हैं। तो इसलिए इतना सरल और इतना महान उनका व्यक्तित्व है। ये हमारे लिए मौका है कि हम जो है सब मिल करके, और आप ये देखो नाम राशि भी से नरेंद्र मोदी, नायब सैनी और नवीन जिंदल तीनों की नाम राशि भी एक है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि आने वाली 25 मई को ये जो है, अगर आपको लगे कि भाई नवीन जिंदल जो है वो खुद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, क्योंकि सांसद भी रह लिया मैं 10 साल, वो भी शौक में, अगर शौकिया होता तो वो शौक मेरा पूरा हो जाता। तो मैं तो आप लोगों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, और आपको लगे कि भाई ऐसे लोग जो कि पेशे से राजनीतिक नहीं है और वो जो है राजनीति सेवा के भाव से करना चाहते हैं, तो फिर ये चुनाव जो है आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। मेरा आप लोगों को जो है खुद नवीन जिंदल बनकर, नायब सैनी बनकर, मनोहर लाल खट्टर बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर आप लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, ताकि ये एक तरफा चुनाव, बाकी जितने भी दलों के लोग हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए, कभी देश में ऐसे लोग जो है संसद के अंदर जाएं, नरेंद्र मोदी जी दोबारा से तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि हम सब मिलजुल करके अपने बच्चों का, नौजवानों का भविष्य हम उज्जवल कर सकें। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, और भाई पवन सैनी जी का बहुत आभारी हूँ जो इनका निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। और 2 तारीख को आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपना नामांकन दाखिल करना चाहता हूँ, अपना पर्चा दाखिल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले, तो 10 तारीख को जो है आप कृपया करके आप वहाँ पर पधारे, अपना आशीर्वाद देने। मैं क्या 9 कह गया, 2 तारीख का है, मैं 2 तारीख को, 2 मई को सवेरे 10 बजे कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आप लोग कृपया आकर के और अपना जो है आशीर्वाद मुझे दे, ताकि मैं एक यहाँ पर आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जो है हम यहाँ पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।